जय माता दी। हर हर महादेव। अभी चल रही है श्रेष्ठ गुप्त नवरात्रि। माघ महीने की अष्टमी भी आ गई है। ऐसे में जो हर एक महीने अष्टमी आती है उसमें माँ भगवती की पूजा की जाती है और अभी नवरात्रियों के दिन चल रहे हैं गुप्त स्वरूप में, तो यह तो सबसे चमत्कारी और श्रेष्ठ अष्टमी हो गई है। 5 फरवरी को देर रात 2:30 से अष्टमी शुरू होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 6 फरवरी को देर रात 12:35 के आसपास होगा। ऐसे में उदया तिथि और अष्टमी व्रत को करने के नियम के आधार पर पंचांग में यही लिख कर आ रहा है कि 5 फरवरी को बुधवार की अष्टमी के रूप में दुर्गा अष्टमी को मनाना, व्रत उपवास करना, पूजा पाठ, व्रत उपाय इत्यादि करना सुफल और श्रेष्ठ माना जाएगा। हालांकि आप सभी अष्टमी जो है तिथि में पूर्ण रूप से जितने समय तक व्याप्त है उतने स्वरूप में आप व्रत कर सकते हैं। जैसे कि 5 फरवरी को देर रात्रि तक, यह देर रात्रि से शुरू हो जा रही है, तो 5 फरवरी को तो हम उपाय इत्यादि करेंगे ही, परंतु अष्टमी तिथि 6 फरवरी को देर रात्रि तक व्याप्त है। तो 5 और 6 2 दिन आप व्रत तो 5 तारीख को करेंगे, परंतु कोई अष्टमी के निमित्त उपाय इत्यादि करते हैं, मासिक धर्म की स्थिति है या कहीं जाना पड़ रहा है, तो 6 तारीख को भी पूरा दिन है जब अष्टमी के तहत आप उपाय इत्यादि कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। व्रत उपवास आपको 5 तारीख को करना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अष्टमी तिथि पर किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। व्रत उपवास करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। रोग, कर्ज, धन, संपदा, पुत्र प्राप्ति के लिए यह एक दिन चमत्कारी दिन माना जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते उनके लिए भी यह सबसे अच्छा श्रेष्ठ दिन है। जो पहला उपाय है वह कैसे करना है ध्यान से सुने, उसके बाद दूसरा उपाय आपको बतलाया जाएगा। पहला उपाय काफ़ी सरल है और काफ़ी लाभदायक इसे देखा जाता है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अष्टमी तिथि जो है अगर बुधवार के दिन पड़े तो यह रोग मुक्ति के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर गुरुजी का सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ उपाय आपको बताना चाहूँगी, हरे मूंग का उपाय। यह सिर्फ बुधवार की अष्टमी पर ही किया जाता है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान के देवता गणेश जी महाराज का दिन है और हरे मूंग का संबंध जो है वह बुध ग्रह से माना जाता है। ऐसे में यह उपाय बहुत चमत्कारी होता है। आपको कैसे करना है दूसरा उपाय भी सुनकर जाइएगा, आधा अधूरा वीडियो ना सुने। सबसे पहले आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है, ध्यान से सुने। यह उपाय उन सभी कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे आपके संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, बच्चों के विवाह की, बच्चे पढ़ाई में नहीं मन लगाते और आपका भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, शारीरिक मानसिक रूप से आप परेशान हो गए हैं, तो आपको एक हरे मूंग की कटोरी भर लेनी है। मूंग खड़ा मूंग लेना है, टुकड़े वाला मूंग ना ले, इस बात का ध्यान रखें। हरा मूंग आपको भरकर एक कटोरी में ले लेना है। कटोरी में आपको रखना है एक गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा आप हरे मूंग से भर लीजिए। 5 बेलपत्र उसमें रख लीजिए। ठीक है, 5 बेलपत्र रख लीजिए, गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए। बेलपत्र अगर नहीं तोड़ना चाहते, नहीं या आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र जो कि आपको अच्छी तरह से धो लेनी है, कुछ भी उसमें लगाना नहीं है। बस सबसे पहले आप हरा मूंग भर लीजिए, 5 बेलपत्र रख लीजिए और जो है गुड़ का एक टुकड़ा रख लीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति बीमार रहता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, जो भी परेशान है शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से, उसके ऊपर से 21 बार आपको उतारा करना है। कितने बार? 21 बार। और आपको एंटी क्लॉक घुमा लेना है। इस कार्य को करते हुए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, मन कामेश्वर महादेव की जय कह सकते हैं, अवधूतेश्वर महादेव की जय। इच्छा आपकी है, आप कौन सा स्मरण करना चाहते हैं। तो कोई भी काम भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए किया जाए तो फल तो देता ही है। तो एक कटोरी में हरा मूंग भर लीजिए, गुड़ का टुकड़ा, 5 बेलपत्र रखकर 21 बार उतारा करने के बाद लेकर चले जाए गणेश जी के मंदिर में। कोई भी गणेश जी का मंदिर हो जहाँ पर शिव परिवार विराजमान हो, वहाँ पर पूरे दिन भर में गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ आपको कटोरी को ऐसे के ऐसे ही रखकर छोड़कर आ जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि जमीन पर बिखराना नहीं है, न तो किसी के हाथ में देना है। आपका काम है वहाँ पर रख कर आ जाना है। नई पुरानी जैसी भी कटोरी हो सब स्वरूप में ले सकते हैं। आपका यह दान हो जाएगा और एक महादान है, जो चाहे इसको ले जाए, आप इस चीज के बारे में ना सोचें। ठीक है, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय व्यापार वृद्धि के लिए, रोग संकट कलह कलेश आपको लगता है कि मेरे घर में बहुत अधिक है और हर स्वरूप में मेरे घर में परिवार में परेशानियां बनी रहती हैं, दुर्घटना बार बार होती है, माता भगवती की कृपा नहीं है घर परिवार में, तो आपको करना चाहिए, आप जो है इस दिन दूसरे उपाय के तहत, तीसरा चौथा उपाय भी है, आप अगर संभव हो तो माता रानी के मंदिर में लाल फूल जरूर चढ़ा कर आए। साथ के साथ आप लाल फूल की माला माता को, जैसे गुड़हल की
फूल माता को बहुत प्रिय है, तो आप माँ को इन्हें समर्पित कर कर आ सकते हैं। लौंग की माला आप माँ को समर्पित कर कर आ सकते हैं। सुहाग सामग्री अगर माता को अगर आज के दिन समर्पित करते हैं तो अष्टमी तिथि सबसे श्रेष्ठ और सुंदर स्वरूप में जानी जाती है। अष्टमी तिथि पर किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता। इस दिन आप कन्याओं को भोजन करा सकती हैं घर पर। पूरे 8 कन्या नहीं कराना चाहते तो एक कन्या को भी घर पर आप जैसे माँ को पूर्ण रूप से आप समर्पण की भावना से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सुहाग की सामग्री समर्पित कर कर आप उस कन्या को दान में देते हैं तो पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, सौभाग्य होता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो कोई पैसा समय नहीं लगता, इतना सा छोटा सा आप कार्य कर कर देखिए, लाभ तो आपको होना ही है। तो यह दूसरा उपाय हो गया। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय में आपको छोटा सा एक लाल कपड़ा लेना होगा। गुरु जी कहते हैं जो यह लाल कपड़ा होता है वह छोटे स्वरूप में लिया जाता है, एक रुमाल के बराबर आपको लाल कपड़ा ले लेना है। कोई भी वीडियो चैनल से संबंधित कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। आप सभी को लेना है एक लाल रुमाल। लाल रुमाल को आपको अपने घर के मध्य बिंदु में अर्थात सेंट्रल जो है एरिया है, जैसे घर का पूरा आप नाप लीजिए। मध्य बिंदु नापने की भी आवश्यकता नहीं, जहां आपका जो है बैठक का कमरा है वहां पर आप देखते होंगे कि एक बीच का सेंट्रल एरिया है, वहां पर आपको एक जो है चौक सा रख लेना है या किसी भी टेबल पर रखें, उसमें एक लाल कपड़ा रखें। लाल कपड़े के ऊपर 5 सुपारी आप रख लीजिए, ठीक है, 5 सुपारी आप रख लीजिए। लाल कपड़े में धनिया रख लीजिए, धनिया धन खींचता है आप जानते होंगे। आपको थोड़ा सा उसमें धनिया रखना है, धनिया आपको सूखा रखना है, जो बीज होते हैं वह रखना है। 5 सुपारी जो कि गणेश जी महाराज को सबसे प्रिय है, वह 5 सुपारी आप लेकर आ जाइए। कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, 5-10 रुपए की सुपारी आती है। धनिया उसमें आपको रख लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं जिसके घर में धन संपदा की कमी हो और हर स्वरूप में वह दुख पा रहा हो तो घर के मध्य बिंदु में 5 सुपारी, 5 बेलपत्र, 1 मुट्ठी धनिया रखकर, लाल फूल रखकर उसमें जो है पूर्ण रूप से एक पोटली सा स्वरूप बनाकर अगर उसमें रोली चंदन मोली अक्षत छिड़का जाए और 3 बार अपने हाथ में जल उस पोटली के ऊपर घुमाकर गणेश जी के मंदिर में अष्टमी तिथि बुधवार की अष्टमी के दिन छोड़कर आया जाता है तो उस घर में धन धान्य बरसता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति होना शुरू हो जाती है। आप भी जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, व्यापार ऑनलाइन ऑफलाइन चलता ही नहीं है, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी का कोई पैसा नहीं लगना है। 5 सुपारी किसी पंसारी की दुकान से लाइए, एक रुमाल लीजिए, धनिया लीजिए थोड़ा सा सूखा, 1 लाल फूल, 5 बेलपत्र लेकर एक पोटली नुमा आकृति अपने घर के मध्य बिंदु में आप बना लीजिए। 3 बार जल लेकर उसके ऊपर घुमा लीजिए। रोली चंदन मोली छिड़कने के बाद गणेश जी का स्मरण करने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान कर कर गणेश जी के मंदिर में अगर आज की बुधवारी अष्टमी श्रेष्ठ तिथि पर आप छोड़ कर आ जाते हैं तो यकीन मानिए रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी आपके घर में बरकत देंगे, सुख समृद्धि का वास देंगे और जीवन कल्याण ऐसा होगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो 3-4 उपायों में से कोई एक उपाय करिएगा, लाभ मिलेगा। माँ भगवती की यह उपासना का दिन है, गणेश जी महाराज की उपासना का दिन है। गणेश जी के गले में दूर्वा की माला, 108 दुब घास गणेश जी को समर्पित करना, शिवलिंग का सुंदर अभिषेक करना, पार्थिव शिवलिंग पूजा करना और माता भगवती की विधि विधान से पूजा करना, माता रानी से संबंधित मंत्रों का जाप करना और साथ ही माता की दुर्गा चालीसा का स्मरण करना सुख और सौभाग्य में वरदान देने वाला होता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी लिखना ना भूलें।